नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देख लीजिए, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार 11 के बारे में विपक्षी नेता बता रहे हैं कि कब विज्ञापन आएगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, कब से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रही है और इसका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए, फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए ध्यान से। तब ये सब क्वालिटीहीन हो गए। क्या बात हो इस पर? तो हमने उनको, मुख्यमंत्री जी को हमने सारे तर्क दिए। हमने कहा कि देखिए, जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के शिक्षक हैं, जो दशकों से पढ़ा रहे हैं, उनसे अचानक से आप बीपीएससी की परीक्षा ले गए तो संभव है कि कई ऐसे शिक्षक जो अपने विषय में दक्ष हो, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वहां से वो पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको तो अपमान महसूस होगा। क्या कुछ भरोसा मिला? हमने तो कहा सारी बातें। मुख्यमंत्री महोदय फिलहाल तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के मामले पे हमें लगता है कि थोड़ा सा रिजिड है। उन्होंने हमें कहा है कि और कुछ सुझाव आपको देना है इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरह की परीक्षा हो, उसमें क्या क्या प्रावधान किया जाए, चूंकि उसकी प्रक्रिया चल रही है। सुझाव आपसे मांगे गए हैं या फिर अभ्यर्थियों और टीचर से? नहीं, उन्होंने हम ही से कहा कि आपको कुछ इसमें इनपुट देना है तो वो दीजिए, हम लोग के काम का आएगा। हमने उनको ये भी कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन का जो कंसर्न सरकार दिखा रही है, कि मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि जो शिक्षक हैं वो बढ़िया से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं हो रहा है। हमने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बहुत 5 पॉइंट हमने लिखित उनको दिया है। सीएम, क्या लग रहा है कि आपने जो प्रस्ताव दिया है उस पर तैयार है कि नहीं? क्या नियोजित टीचर से नाराज है? देखिए, हमारा जो मेन कंसर्न था कि नियोजित शिक्षकों को बगैर कोई शर्त सरकार जो है वो राज्यकर्मी के रूप में मान ले। अब बगैर कोई शर्त जो हमने कहा, इसका मतलब परीक्षा लिए बगैर सरकार उनको दे। केरला और दिल्ली का जो मॉडल है उसको बिहार में लागू किया जाए। उन दोनों राज्यों में क्या हुआ कि वहां की सरकार में जितने भी शिक्षक थे, जिनको परमानेंट नियुक्ति जिनकी नहीं थी, उनको सरकार ने रिगरस ट्रेनिंग दिया, उनका एक सुझाव दिया, लेकिन लग रहा है कि दाल नहीं गली। नहीं, दाल गलाने के बाद तो क्या है कि संघर्ष तो चलेगा। हमने अपनी बात कह दी, सारे तर्क हमने कह दिए हैं, और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कराने के लिए जो बातें थी, जैसे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने कही है। सरकार का कहना था कि जब भी कोई जांच होता है तो बहुत नेगेटिव फीडबैक हम लोग को मिलता है। हमने कहा जितने भी जांच होते हैं बिहार के भीतर स्कूलों का, हम लोग खुद ही जब कंप्लेन लिख के देते हैं तो बीओ और डीओ और डीपीओ वगैरह जितने बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो लोग जाते हैं, पैसा लेकर के आ जाते हैं। आपने ये नहीं कहा, हमने ये कहा उनको ये बात, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास कब से ये बताइए। बात हुई, आपको क्या लग रहा है कि सीएम के मूड को देखकर क्या लगा? जवाब अगर दिए तो अब क्या लग रहा है कि जो नियोजित टीचर है उनको परीक्षा देनी होगी? देखिए, सरकार तो अड़ी हुई है अभी फिलहाल। अच्छा, सरकार ये बताइए कि जो सीटेट बीटेट टेस्ट पास है, छठे चरण की तर्ज पर ये भी चाह रहे हैं कि हम बहाल हो जाए, फिर सरकार जो है बीपीएससी से परीक्षा ले। इस पर बात हुई? हमने ये भी कहा, उनके सामने हमने पॉइंट रखा कि स्टेट 19 की जो परीक्षा हुई थी, इसी परीक्षा में जो शारीरिक शिक्षक लोग थे, शारीरिक शिक्षक एक विषय है, उसमें जो उत्तीर्ण लोग थे वो लोग तो नौकरी कर रहे हैं। तो एक ही परीक्षा थी स्टेट 19 की, उसमें एक विषय को आपने तो नौकरी दे दिया पहले ही, सेम विज्ञापन पे, और दूसरे में आप लोग कंडीशन लगा रहे हैं। और बिहार में इतने मल्टी लेयर्ड आप बना देंगे स्कूलों को, तो वहाँ का डेमोक्रेसी क्या माना जाए? आपकी मुलाकात हुई, जो बातें हुई, इससे क्या माना जाए कि जो नियोजित टीचर हैं उनको परीक्षा देनी होगी, जो अभ्यर्थी है उनको परीक्षा देनी होगी, कुल मिलाकर बीपीएससी परीक्षा लेगा? देखिए, मैंने तो अपनी पूरी बात कह दी, और मेरे ख्याल से कई सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे उनके सामने रखे जो सरकार की निगाह में शायद पहले से नहीं था, तो वो तो सुन रहे। सुन लिए दोस्तों, और आप ही लोग के द्वारा अब कमेंट किया जाएगा, सर इसमें बिहार 11 के बारे में तो कुछ ही नहीं बताया। दोस्तों हम भी जानते हैं बिहार 11 के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब जितना चीज संदीप जी बोले हैं सारे के सारे लागू बिहार 11 पर भी होता है। अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो एग्ज़ाम ही होगा, जैसे बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा तो बिहार 11 जो भी बनना चाह रहे हैं उसको भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। नहीं जैसे छठे चरण शिक्षक बहाली वैसा ही हो गया, तो एक नॉर्मल एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार 11 का और उसको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, सरकार अभी मूड में नहीं है। जैसे ही सिलेबस जारी करती है, विज्ञापन 3 से 4 मई तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा शिक्षक वाला, उसी के साथ साथ बिहार 11 की भी विज्ञापन आपको आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही जो अपडेट आएगा, जैसे अभी अपडेट आया तो हम आपको अपडेट कर दिए, जितना चीज़ शिक्षक पर लागू होगा उतना ही बिहार 11 जो भी कैंडिडेट है उसको लागू होगा। इसीलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, एक सप्ताह और रुक जाइए, आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा।
आई होप कि इस वीडियो में समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे बिहार 11 के बारे में, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।